good morning students. Let's start question number 3 of exercise 12.2 of chapter exponents and parts. Question is express the number appearing in the following statements in standard form. Again standard form में convert करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने. फर्स्ट पार्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय, देखिए कितने जीरो है 1 के साथ 6 zeros हैं, तो इट मींस 1 बाय 10 रेज टू पावर 6 और इसको हम कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6. वो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि 1 अपॉन a रेज टू पावर इज a रेज टू पावर -m. ये हमारा लॉ है, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं. ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म. अब मैं बात करते हैं अगर हम सिंपल वे जिसको मैंने आपको पहले भी बताया है वैसा करें तो, क्योंकि मैं इसको कह सकती हूं 6 zeros हैं तो 6 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं, ऐसा है. अब हमने इसको क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मींस आपको इस डेसिमल को राइट साइड ले जाना है. कहां ले जाना है वो हमें देखना है, 1 के बाद ले जाना है, क्योंकि मैंने कहा था ना लेफ्ट साइड डेसिमल से पहले एक डिजिट होना जरूरी है, यहां ले जाना है. तो 1 2 3 4 5 6 के बाद ले जाना है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -n होता है. तो जितने राइट साइड हम गए हैं, जितने डिजिट्स गए हैं, वही माइनस में आ जाएगा आपका एक्सपोनेंट्स. 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6, दोनों तरह से कर सकते हो आप. सेकेंड पार्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00000000000000016 कोलम. अब ये क्या है, 18 zeros 16 कोलम है. ये है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा है. तो ये मीटर में गिवन है आपका, तो इसका मतलब ये भी मीटर में आ जाएगा. और ये कोलम में है तो कोलम में आ जाएगा. कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखो कहां जाना है हमें, 1 के बाद पॉइंट को जाना है. राइट साइड जा रहे हैं मींस माइनस में एक्सपोनेंट होगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 के बाद पॉइंट गया 1.6, इसलिए 10 रेज टू पावर -19 कोलम, ऐसा हो जाएगा. इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया is 0.00000005 मीटर. अब देखिए इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 zeros हैं, फिर 5, यानी 7th नंबर है 5. तो हमने डेसिमल कहां ले जाना है, 7 डिजिट्स के बाद. 5 डेसिमल लगाने की नीड नहीं है क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो आप सीधा 5 लिख दीजिए. 5 multiply 10 raised to power -7 meter. Next is size of a plant cell is 0.00001275 meter. अब कहां जाना डेसिमल, देखो 1 के बाद जाएगा क्योंकि डेसिमल से पहले 1 डिजिट रहना जरूरी है. तो मींस 1.275 ऐसा लिखना जरूरी है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स हैं तो आपको वो डिजिट्स लिखने हैं. इसमें नहीं थे तो नहीं लिखे थे. तो अब आपने देखो कहां ले गए पॉइंट, 1 2 3 4 5 डिजिट्स उधर ले गए हैं, तो 10 रेज टू पावर -5. नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm. अब देखिए थिक पेपर है जिसकी थिकनेस है 0.07 मीटर. हमें ले जाना है राइट साइड लेना है 1 2 के बाद ले जाना है 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2.
अब ये कैसे हुआ, ये मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब मैंने आपको कहा 1 या 1 से ज्यादा और 10 से कम क्या हो तो क्या करना है, 1 और 10 के बीच में है तो आप वही नंबर मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 0 कर देंगे। बट अगर 1 से ही कम है, जैसा कि इन सारे सम्स में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 से भी कम है, जब 1 से भी कम है तो आपको डेसिमल को कहाँ ले जाना है, जब कम है तो आप राइट साइड ले जाएंगे और आपकी जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो इट मीन्स आपने यही ध्यान रखना है, जो भी जैसे इसमें डेसिमल है तो आपका जो भी नंबर है यानी एक डिजिट आपका कहाँ होना चाहिए, डेसिमल से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ यहाँ डेसिमल ले जाना है, जितने डिजिट्स उधर ले जाओगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट उधर गया है तो जो एक्सपोनेंट आएगा माइनस में भी आएगा और साथ में 6 आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, जितने डिजिट्स उधर गए वो नंबर प्लस माइनस में होगा, मींस माइनस में रहने वाला है वो एक्सपोनेंट, नंबर वही जितना उधर गए और साथ ही साथ माइनस में। इसी तरह से ये देखो पॉइंट जाना है यहाँ पर क्योंकि डेसिमल से पहले एक डिजिट इधर रहना है और क्योंकि हम 19 डिजिट्स क्रॉस करके इधर लेकर गए इसलिए माइनस 19 आ गया। इसी तरह से ये भी 5 के बाद जाने वाला है और ये हमारे हैं 7 डिजिट्स, 7 डिजिट क्रॉस करके उधर गया, इट मींस माइनस 7 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो 1 के बाद आएगा, अब ये सारे लिखने हैं, इसमें 6 ही था तो हमने 6 लिखा, इसके 5 के बाद कुछ नहीं था हमने कुछ नहीं लिखा, इसमें 1 के बाद 275 है तो पॉइंट 275 आएगा और 1 के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें आपने 7 के बाद डिजिट पॉइंट को ले जाना है, इट मींस 2 डेसिमल उधर गया यानी डेसिमल 2 डिजिट्स क्रॉस करके गया है तो मींस 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 आ जाएगा। इस तरह से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? कोई भी स्टैक है, कोई ढेर है कह लीजिए, 5 बुक्स है उसमें सेम थिकनेस की है, ये 5 बुक्स है 1 2 3 4 एंड 5 बुक्स, ये 5 बुक्स रखी हुई हैं और इसी तरह से 5 पेपर शीट्स हैं उनकी थिकनेस भी सेम है। तो आपने इस स्टैक की थिकनेस बतानी है, मींस ये थिकनेस आपको बतानी है कितनी रही। तो देखिए हमें हर बुक की थिकनेस पता है तो हम क्या लिखें, सबसे पहले इफ थिकनेस ऑफ वन बुक is equal to 20 mm और हैं कितनी बुक्स, 5 बुक्स हैं। देन थिकनेस ऑफ 5 बुक्स 20 मल्टीप्लाई 5 100 mm और पेपर शीट्स भी कितनी है 5 है, उसमें एक की थिकनेस कितनी है 0.016 mm। तो क्या लिखेंगे, इफ थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट is equal to 0.016 mm, then thickness of 5 paper sheets is equal to 0.016 multiply 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 5 6 are 30, 3 carry, 5 1s are 5 and 3 8, 5 zeros are 0, decimal 5 zeros are 0, 0.080 mm। अब हमें टोटल स्टैक की थिकनेस बतानी है, मींस 5 बुक्स की और 5 पेपर शीट्स की रखी हुई है इकट्ठी तो वही स्टैक की थिकनेस होगी। तो थिकनेस ऑफ स्टैक
ऐड कर देंगे थिकनेस ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू 100 प्लस 0.080। अब इसमें ऐड करने में मिस्टेक नहीं करनी है, यहां मिस्टेक करते हैं। अब 100 में कहीं पर भी डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स डेसिमल एंड में रखिए। और इसमें कहा है 0.080, ये ध्यान रखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है आपने, इट मीन्स आप यहाँ 0 लगा सकते हो। अब ये ऐड करेंगे 0.001, तो हमारे पास क्या आ गया 100.080 mm। अब आप चाहें तो इस डेसिमल के बाद की जीरो को, ये वाली जीरो को हटा सकते हो, क्योंकि इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, सो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब यही आंसर है आपका, स्टैक की थिकनेस यही है, बट आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे देखो, 100.08 mm इज इक्वल टू, आपको पॉइंट को किधर लेकर जाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड मींस डेसिमल से पहले एक ही डिजिट चाहिए, ओनली वन डिजिट चाहिए, तो ये डेसिमल आपका कहां चला जाएगा, इधर लेफ्ट साइड आएगा। जब लेफ्ट साइड आएगा तो ये हो जाएगा 1.0008 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अगर आप राइट साइड लिखकर जाते तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होता, बट अब आप लेफ्ट साइड लिखकर जा रहे हो, आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। और कितने इधर लेकर आए आप, 1 2 डिजिट आपने इधर मूव कर दिया, लेफ्ट साइड मूव किया है, इट मींस 10 रेज टू पावर 2 mm। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 1.0008 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 mm। यही आपकी स्टैक की थिकनेस है। इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, ये भी आंसर है, बट ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वन बुक ईच माने वन बुक की है ये थिकनेस, ये गिवन है ना यहाँ पर, ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, ये 5 बुक्स में ईच की थिकनेस है, इट मींस वन बुक की है। 5 बुक्स के निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 5 पेपर शीट्स में ईच की है 0.016, इट मींस आप 5 की करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक आ जाएगा। वो आने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि हम डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं इसलिए एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा। तो इसी सम के साथ आपकी 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और साथ ही ये चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।